बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो टेक पे सुफियान नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की हमने एक पूरी सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं वीडियो जो है वो अपलोड जो है वो कर रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के से पहले जो है वो अपना फेसबुक का पेज जो है वो किस तरह से जो है वो बनाएंगे, इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पेज बनाना क्यों जरूरी है, पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से मैं पहले बताता चलूं कि मेरा एक दूसरा और चैनल है जिसका नाम है ईवो मीन एवोल्यूशन। अगर दुनिया के किसी भी मुल्क का आप वीजा खुद घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस चैनल पे जाके आप उस कंट्री की पूरी वीडियो सीरीज जो है वो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद वीजा जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैं आपको जो है आज पेज फेसबुक का किस तरह से बनाएंगे उसका जो है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पेज बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फेसबुक के अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फेसबुक का पेज का होना जो है वो जरूरी है। और अगर आप किसी क्लाइंट की भी ऐड चलाना चाहते हैं तो तब भी जो है वो आपने फेसबुक पेज की एक्सेस जो है उस क्लाइंट से एज एडवर्टाइजर लेंगे तो तब ही आप जो है वो ऐड चला सकते हैं। जब तक आपका फेसबुक का जो है वो पेज नहीं होगा तो आप जो है ना ही अपनी ऐड चला सकते हैं ना ही क्लाइंट की ऐड चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब आप इंस्टाग्राम पे भी अगर आपने ऐड चलानी है तो उसके लिए भी आपका फेसबुक का पेज होना जरूरी है। अगर इंस्टाग्राम का आपका पेज मौजूद नहीं है तो फिर भी आप ऐड जो है फेसबुक पेज से चला सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का पेज पे भी ऐड चलाने के लिए सिर्फ आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका फेसबुक का पेज जो है वो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है वो मैं मेन पेज पे जो है वो इंटरफेस पे जो है वो मौजूद हूँ। ये देखें, ये मेन वॉल है हमारी। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना होगा, लेफ्ट साइड पे आपको जो ऑप्शन डिफरेंट जो है वो नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे पेजेस की ऑप्शन जो है वो आपको नजर आ रही है। अगर आपको यहाँ पे नजर ना आ रही हो तो सी मोर में जाके आप नीचे भी दे सकते हैं, नीचे भी आपको ये ऑप्शन जो है वो नजर आ सकती है। तो यहाँ पे पेजेस वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो है वो ये डिफरेंट पेजेस जो मैंने बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है वो अपने पेज को नाम जो है वो देना होगा। तो मैं यहाँ पे रैंडमली एक नाम जो है वो दे देता हूँ। देखें, जो ही आप जो नाम टाइप करते जाएंगे ये देखें नीचे आपको जो है ये लिखता जाएगा, ये आपको जो है प्रीव्यू उसका शो होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो टेस्ट पेज यहाँ पे जो है उसका नाम लिख देता हूँ। अब फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे जो है वो इसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि आपने लाजमी तौर पर अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जब आप ऐड चला रहे होंगे तो फेसबुक इसी से डिडक्ट करेगा कि आया इस पेज जो है ये किस कैटेगरी में जो है वो फॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो डिजिटल क्रिएटर जो है वो यहाँ पे नाम जो है वो दे देता हूँ। और आप यहाँ पे जो है वो 3 कैटेगरी जो है वो मैक्सिमम जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी जो है डिफरेंट जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर देना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं कि ये जो आप पेज बनाने जा रहे हैं ये किस हवाले से है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसको एलैबोरेट करना है कि आप ये पेज किस लिए बनाने जा रहे हैं। तो मैं 300 वर्ड्स तक जो है आप इस अपनी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। और आपने ये सारी डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ से क्रिएट पेज वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, देखें, ये पेज मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो नीचे 2 मजीद ऑप्शन जो है यहाँ पे मुझे शो होने लग गई हैं। सबसे पहले आपको कह रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी यहाँ पे अपलोड करें और कवर पिक्चर अपलोड करें। फ्रेंड्स, कवर वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ये चले रैंडम एक प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड जो है वो कर देता हूँ। तो इस तरह से ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से कवर पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। कवर पिक्चर का साइज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, कवर पिक्चर जो है वो आपको जो है वो 851 by 315 इस स्पेसिफिकेशन की आपकी कवर पिक्चर जो है वो होनी चाहिए, तब ही ये जो पूरा इसका जो साइज है वो आएगा। अदरवाइज आपका कुछ पिक्चर का साइज जो है वो ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा। तो आपने कोशिश करके इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो है इस साइज की कवर पिक्चर जो है वो अपनी कंपोज कर लेनी है। तो इसको जो है वो ऐड फोटो में यहाँ से रैंडमली कोई एक पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। अब जो है यहाँ से मैं इसको जो है वो सेव कर देता हूँ। अब आपको ये कह रहा है कि अपना इस पेज के साथ व्हाट्सएप का जो है वो अटैच करना चाहते हैं बटन या नहीं, तो अभी जो है मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। इसको मैं बाद में आपको सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो करना है। तो आपका ये पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना होगा, लेफ्ट साइड पे जो सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, आपने सेटिंग वाली ऑप्शन पे जाके इस पेज की मजीद जो है वो सेटिंग जो है वो करनी होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मजीद आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपने पेज इन्फो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा।
नाम आपको नजर आ रहा है, ये यूजर नेम है। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पेज के बिल्कुल नीचे जो नजर आ रहा होता है उसको यूजर नेम जो है वो कहते हैं। जैसे ही आप देखें, ये देखें लिखा हुआ है, ये मेरा एक पेज है और ये नीचे ये यूजर नेम जो है वो लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यूजर नेम जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना होगा, लेकिन यूजर नेम आप फौरन क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपके इस पेज के जो है नए पेज के 30 से 40 या 50 आपके फॉलोअर नहीं हो जाते, तब तक आप ये यूजर नेम क्रिएट नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो है वो पहले आपने यहाँ पे अपने फॉलोअर को बढ़ाना है, फिर आप यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसके अलावा कैटेगरी भी आपको बता चुका हूं। यहाँ पे फ्रेंड्स अब आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो देना होगा। यहाँ से आप कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे और अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे कि माई पेज डज नॉट हैव द मोबाइल नंबर। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये डिसेबल हो जाएगी। इसी तरह अब आपने यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन जो है वो लगाना होगा। ये देखें, जैसे ये आपको इस पेज पे जो है वो फॉलो वाली ऑप्शन नजर आ रही है, और अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप वाली ऑप्शन लेके आना चाहते हैं कि आपके पेज पे अगर कोई आए तो आपसे व्हाट्सएप पे वो रब्ता करे, तो यहाँ पे जो है वो व्हाट्सएप जो है वो यहाँ पे जो है वो शो होगा आपको। यहाँ पे अगर आपका व्हाट्सएप नंबर मौजूद नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो है इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि नए पेज पर सम टाइम जो है व्हाट्सएप का बटन फौरन नहीं लगता। 1 या 2 दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो आपका नंबर जो है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए जो है सम टाइम फौरन भी ये व्हाट्सएप का बटन अटैच हो जाता है साथ, और सम टाइम जो है व्हाट्सएप का नंबर फौरन जो है वो अटैच नहीं होता। तो लिहाजा जो है मैं इसको जो है वो डिसेबल कर देता हूँ। कि इसी तरह फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो बिजनेस का जो है वो देना चाहेंगे, वो यहाँ पे जो है दे देंगे, और मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपना सिंपल ये अपना जो यूआरएल है, ये आपको जो पेज का नजर आ रहा है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके जो है वो भी दे सकते हैं। अगर यूट्यूब का कोई लिंक देना चाहें वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा अब आपने बताना होगा कि आपका जो ये बिजनेस है ये किस जगह पे मौजूद है, उसका एड्रेस देंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, पोस्ट कोड यहाँ पे देंगे। और अगर आपका कोई एड्रेस नहीं है, तो कोई लोकेशन आप नहीं देना चाहते, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माई पेज डज नॉट हैव द लोकेशन, इस ऑप्शन को जो है वो इनेबल कर देंगे। इसी तरह जो है एडिशनल कुछ डिटेल्स हैं लोकेशन के हवाले से, ये भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर कोई सर्विस एरिया आप अपना देना चाहें अपनी पेज के हवाले से, वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग जो है वो पेज की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली कोई टाइमिंग देना चाहें ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर, तो आप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने बताना होगा कि मंडे को जो है वो आपका जो है बिजनेस किस वक्त ओपन होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, और क्लोज किस वक्त होता है वो यहाँ पे जो है वो मैं क्लोजिंग का टाइम दे देता हूँ। तो ये आपका टाइम भी जो है वो आपके पेज के नीचे जो है वो कस्टमर को जो है वो शो हो रहा होगा कि इस वक्त जो है ये बिजनेस ओपन है या क्लोज है। इस तरह से जो है वो आप पूरे वीक की अपनी जो है वो सेटिंग करेंगे टाइमिंग की। तो मैं ऑलवेज ओपन इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। फर्दर कुछ और मजीद ऑप्शंस हैं, अगर आप ये भी इन पे भी चेक लगाना चाहें तो चेक लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल दे सकते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। ये ऑप्शनल कुछ चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, अगर आप देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज इनको खाली छोड़ दें। इसके अलावा प्राइस रेंज भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये भी आप अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की या कोई सर्विसेज की प्राइस रेंज नहीं है तो आप इसको अनस्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो पेज है उस पर क्या जो चीजें आप बेचना चाह रहे हैं वो कौन सी करेंसी में आपने बेचना है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं पाकिस्तानी रुपीज ही यहाँ पे रहने देता हूँ। अब जो है अगर आप यहाँ पे कोई अपना इस पेज के साथ इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, टिकटॉक का, स्नैपचैट का, यूट्यूब का कोई भी जो है वो और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पेज जो है वो अटैच करना चाहते हैं वो भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसे बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम लिखा हुआ है तो इंस्टाग्राम का यूआरएल जो है वो आप अपना यहाँ से उसे वहां से कॉपी करेंगे, जो प्रोफाइल आपका यूआरएल होगा, जो आपका प्रोफाइल लिंक होगा, उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और अगर एक से ज्यादा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस करेंगे। और इसी तरह जो है वो इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो ट्विटर का भी अपना जो आपका प्रोफाइल का लिंक होगा वो यहाँ पे आपके आके पेस्ट कर देंगे, और साथ साथ ये भी जो है आपका सेव होता जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये पूरी इसकी एक सेटिंग होगी। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ और भी चीजें हैं जिनमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये टेम्पलेट एंड टैब है। ये मैं भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये आप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आप सर्विसेज नहीं बेचना चाहते हैं, आपका बिजनेस के रेलिवेंट कोई जो है वो टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस पे भी जा सकते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल किसी चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप पेज बनाना चाह रहे हैं तो ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आपको जो पेज है वो शॉपिंग के हवाले से तो आप यहाँ पे शॉपिंग वाला टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई टेम्पलेट जो है वो कर देंगे, तो शॉपिंग की जो टैब्स हैं वो यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे समझते हैं कि ये जो टेम्पलेट है कुछ एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे ऑप्शंस, तो आप इनको खत्म भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे रिव्यू वाला सेक्शन भी आप खत्म कर सकते हैं, शॉप वाला सेक्शन जो है वो इसी तरह जो है आप रहने दें। अब आपको मैं दिखा देता हूँ ये टैब आपको किस तरह से शो होती हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये इस पेज पे आगे ये देखें, ये आपका होम पेज है, ये वीडियोस है, ये यूट्यूब है, ये फोटोज है, ये मोर है। तो ये यहाँ पे ये वाली जो टैब्स हैं ये यहाँ पे आपको जो है वो नजर आएंगी, ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने इनमें से कुछ इनेबल करनी है, कुछ डिसेबल करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। इसको खत्म कर सकते हैं, इसको भी खत्म कर सकते हैं। अगर कुछ सर्विसेज वाली ऑप्शन को जो है वो आप ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये होम पेज के बाद जो है ये शॉपिंग वाला पेज नजर आए, जैसे कि ये देखें और ये होम पेज है, यहाँ पे शॉपिंग वाला पेज आपको नजर आए, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि आप ये शॉप वाले ऑप्शन को जो है ये यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको स्क्रॉल करके खींच के जो है वो ऊपर ले आएंगे। तो ये अब आपका होम पेज के बाद शॉप वाला जो है वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड ये देखें, ये वाला पेज हमने क्रिएट किया है। ये देखें होम का पेज आपको नजर आ रहा है और इसके साथ शॉप, चूंकि हमने बिल्कुल सेकंड ऑप्शन चूज की थी तो उसी सीक्वेंस से ये सारी ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं। और बाकी जो टैब हैं आप मोर पे जाएंगे तो ये टैब्स आपको जो है वो नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है वो आपने पूरा प्रोफेशनल एक पेज जो है वो क्रिएट करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।